हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ एन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के बारे में। जब भी हम कोई एनालिसिस कराते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि थर्मल मेथड्स हुए, कुछ रेडियो बेस्ड मेथड्स होते हैं और कुछ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है। इन मेथड्स को यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को यूज करके। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के बारे में। थर्मल से ही समझ आ रहा है, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, वो एनालिसिस जो टेम्परेचर बेस्ड हो, तो हम उसको बोलते हैं थर्मल बेस्ड एनालिसिस या थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। अगर हम इसे सिंपल डेफिनेशन दें, सो वी कैन से दैट एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक इज रिगार्डेड एज थर्मल एनालिसिस मेथड इफ फिजिकल पैरामीटर इज मेजर्ड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम। जब भी हम कोई फिजिकल पैरामीटर को मेजर करते हैं थ्रू एनालिसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर और टाइम, तो वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड अ थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस। सिंपल वर्ड्स में, जब भी हम टेम्परेचर और टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी एनालिसिस कराते हैं किसी फिजिकल पैरामीटर को मेजर करने के लिए, तो हम उसको थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के थर्मल मेथड्स होते हैं, जैसे कि थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस हुआ, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं TGA से, और जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज थर्मोबैलेंस। जो भी हम इसमें फिजिकल पैरामीटर मेजर करते हैं दैट इज मास। द सेकेंड टेक्निक इज डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस को हम DTA से एब्रीविएट करते हैं, और इसमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है दैट इज DTA एपरेटस। जो इसमें फिजिकल पैरामीटर मेजर होता है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टी। द थर्ड टेक्निक इज डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। इसको हम एब्रीविएट करते हैं DSC से। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है कैलोरीमीटर, एंड इसमें फिजिकल पैरामीटर मेजर होता है एंथैल्पी। कुछ अदर टेक्निक भी होती हैं, जैसे कि डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री हुआ, डायनेमिक रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ, या इवोल्व्ड गैस डिटेक्शन और थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस हुआ। ये डिफरेंट मेथड है हमारे थर्मल मेथड्स जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो आज हम फर्स्ट टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम जिस थर्मल मेथड के बारे में बात करेंगे वो है हमारा थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस। हम इसको थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं TGA से। ये वो थर्मल एनालिसिस है जिसमें कि हम सैंपल के मास को डिटेक्ट करते हैं या फिर मेजर करते हैं ओवर अ टाइम एज टेम्परेचर चेंजेस। ये मेजरमेंट हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल फिनोमिनन एंड द सेकेंड वन इज केमिकल फिनोमिनन। अगर हम फिजिकल फिनोमिनन की बात करें तो जैसे कि हमारा फेज ट्रांजिशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, डिसऑर्प्शन हुआ। और अगर हम केमिकल फिनोमिनन की बात करें तो जैसे हमारा केमिजॉर्प्शन हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ और सॉलिड गैस रिएक्शन हुआ, लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। TGA हमारा तीन तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री, और वी कैन से दैट आइसोथर्मल थर्मोग्रेविमेट्री, एंड द सेकेंड वन इज क्वाजी स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री, एंड द थर्ड वन इज डायनेमिक थर्मोग्रेविमेट्री। अगर हम बात करते हैं स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री के बारे में, तो इसमें हम सैंपल के वेट को रिकॉर्ड करते हैं एज फंक्शन ऑफ टाइम, बट इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। द सेकेंड वन इज क्वाजी स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री। इसमें हम सैंपल को हीट कराते हैं टू अ कांस्टेंट वेट, बट सिक्वेंसली हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं। द थर्ड इज डायनेमिक थर्मोग्रेविमेट्री। इसमें हम सैंपल को हीट कराते हैं इन एन एनवायरमेंट, बट जिसका टेम्परेचर हमें प्री डिटरमाइंड होता है, जनरली एट अ लीनियर रेट। प्री डिटरमाइंड का मतलब है कि वो कंडीशन जिसका हमें पहले से आइडिया हो और हम उसमें मास को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो हम इसको बोलते हैं डायनेमिक थर्मोग्रेविमेट्री। अब हम बात करने वाले हमारे TGA के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये यूजुअली 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग बैलेंस, सेकेंड इज सैंपल होल्डर, थर्ड इज फर्नेस, फोर्थ इज टेम्परेचर प्रोग्रामर, इसको हम टेम्परेचर कंट्रोलर भी बोलते हैं, और इसी को हम थर्मोकपल भी बोलते हैं, एंड द फिफ्थ वन इज रिकॉर्डर।
यहाँ पे हमारा TGA का ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट अरेंज हैं इन अ परफेक्ट मैनर. द फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक कंट्रोल, देन रिकॉर्डर, फर्नेस टेम्परेचर सेंसर, रिकॉर्डिंग बैलेंस, बैलेंस कंट्रोल, सैंपल होल्डर, here is furnace and the last one is temperature sensor. अब हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं विच इज रिकॉर्डिंग बैलेंस. रिकॉर्डिंग बैलेंस को ही हम माइक्रो बैलेंस भी बोलते हैं और ये हमारे सैंपल के मास में जो भी चेंज आता है उसे रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है. जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग बैलेंस चूज करते हैं तो सो इट मस्ट पॉजेस सम फीचर्स ऑल्सो एंड क्वालिटीज ऑल्सो. द फर्स्ट वन इज शुड बी सिंपल टू ऑपरेट एंड वर्सेटाइल. जब भी हम उसको ऑपरेट करें तो वो सिंपली ऑपरेट कर पाए उसको, एंड ऑल्सो वर्सेटाइल. वर्सेटाइल मीन्स इट कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एट द सेम टाइम. द सेकेंड इज वो फास्ट रिस्पॉन्स कर सके हमारे वेट चेंज में. द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए. एंड द फोर्थ वन इज कि वो एक्यूरेटली मास के चेंज को डिटेक्ट कर सके और रिकॉर्ड कर सके. रिकॉर्डिंग बैलेंस हमारे दो तरह के होते हैं. द फर्स्ट इज डिफ्लेक्शन बैलेंस, सेकेंड इज नल बैलेंस. डिफ्लेक्शन बैलेंस फर्दर डिवाइडेड हो जाता है हमारे 4 टाइप्स में. द फर्स्ट इज बीम टाइप, सेकेंड स्प्रिंग टाइप, थर्ड कैंटिलेवर्ड बीम टाइप, फोर्थ इज टोर्जन टाइप. हम सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें विच इज सैंपल होल्डर. सैंपल होल्डर हमारे माइक्रो बैलेंस के वेइंग आर्म से अटैच होता है. हम डिफरेंट टाइप्स के सैंपल होल्डर यूज करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज के सैंपल होल्डर यूज करते हैं एंड ये डिफर होते हैं इन देयर शेप एंड साइज. कुछ सैंपल होल्डर हमारे शेप और साइज में डिफर होते हैं, कुछ सैंपल होल्डर हमारे मटेरियल में डिफर होते हैं. दैट मीन्स कि जो भी मटेरियल उनमें यूज हुआ है उन्हें बनाने में उसकी वजह से वो डिफर होते हैं. सैंपल होल्डर हमारे यूजुअली मिलके बने होते हैं प्लैटिनम से, एल्यूमिनियम से, ग्लास से, क्वार्ट्ज से, एल्यूमिनियम से, और कुछ अदर मटेरियल भी यूज होते हैं लाइक ग्रेफाइट, स्टेनलेस स्टील एंड ऑल्सो ग्लास. अब हम बात करते हैं क्रूसिबल के. क्रूसिबल को सैंपल होल्डर भी बोल सकते हैं हम, या फिर सैंपल होल्डर का एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो क्रूसिबल हो सकता है. क्रूसिबल हमारे 4 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट इज शैलो पैन. शैलो पैन टाइप का क्रूसिबल हमारे वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए काम आता है. द सेकेंड इज डीप क्रूसिबल. डीप क्रूसिबल हमारे इंडस्ट्रियल स्केल में काम आते हैं. द थर्ड इज लूजली कवर्ड क्रूसिबल. लूजली कवर्ड क्रूसिबल हमारे एटमॉस्फेरिक स्टडीज में काम आते हैं. द फोर्थ इज रेटॉर्ट कप. रेटॉर्ट कप हमारे बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करने में काम आते हैं. यहाँ पे एक नोट है जिसमें लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री, शेप और साइज और मटेरियल सैंपल होल्डर का डिसाइड करता है हमारे टीजी कर्व को. जो भी इनकी ज्योमेट्री, शेप, साइज होगा सैंपल होल्डर का वो टीजीए कर्व में चेंजेस लाएगा. अब हम बात करते हैं हमारे टीजीए के प्रिंसिपल के बारे में. इसमें हम सैंपल को हीट कराते हैं इन अ गिवन एनवायरनमेंट एट अ कंट्रोल्ड रेट, जिसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एट अ कांस्टेंट रेट, और इसमें डिफरेंट टाइम इंटरवल में हम चेंज इन वेट को रिकॉर्ड करते रहते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जो भी हमें रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है या जो भी हमें ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है इससे हम उसको बोलते हैं थर्मोग्राम. थर्मोग्राम को ही हम टीजी कर्व भी बोलते हैं, और इस टीजी कर्व को हम प्लॉट करते हैं वेट चेंज अगेंस्ट टेम्परेचर और टाइम के रिस्पेक्ट में. जैसे वेट एंड हियर इज टेम्परेचर. A to A dash there is no weight change, but A dash to B there is weight loses, and B to B dash there is also no weight change. So at point of A dash there is our Ti, that is initial temperature, and B TF, that is the final temperature. Ti से पहले और TF के बाद कोई भी हमारा वेट लॉस नहीं होता है, और हम Ti को हम बोलते हैं प्रोसीडुअल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर. प्रोसीडुअल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बोल लो या लोएस्ट टेम्परेचर बोल लो, जिसपे कि हमारा कोई भी वेट चेंज डिटेक्ट नहीं होता है, बट अ स्मॉल माइनर वेट चेंज हम इस पे फर्स्ट टीआई पे डिटेक्ट करते हैं. इससे नीचे हमारा कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 0 होता है. द थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज फर्नेस. फर्नेस को कुछ इस तरह से डिजाइन करा जाता है कि वो एक लीनियर हीटिंग रेंज को प्रोड्यूस कर सके, और फर्नेस में एक हॉट जोन होना चाहिए ताकि वो होल्ड कर सके सैंपल को और क्रूसिबल को.
जो टेम्परेचर है फर्नेस का वो डिपेंड करता है कि फर्नेस किस मटेरियल से मिलके बना है। जैसे कि 1100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है फर्नेस का तो उसमें मटेरियल यूज हुआ है नाइक्रोम वायर और रिबन। अगर टेम्परेचर है बिटवीन 1100 एंड 1500 डिग्री सेल्सियस तो उसमें प्लेटिनम या फिर कोई एलॉय का यूज हुआ है। तो फोर्थ इज टेम्परेचर प्रोग्रामर। बहुत तरह के थर्मोकपल यूज होते हैं, जैसे कि थर्मोकपल क्रोमल हुआ तो उसका टेम्परेचर रेंज होता है 1100 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर थर्मोकपल यूज होता है एलॉय ऑफ प्लैटिनम तो उसका टेम्परेचर होता है 1750 डिग्री सेल्सियस। अगर टंगस्टेन यूज होता है तो मोर देन 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसकी रेंज होती है। अगर थर्मोकपल की पोजीशन क्या होती है, थर्मोकपल या तो हमारे सैंपल के कंटेनर के पास या फिर सैंपल के पास में कहीं अरेंज होता है तो हम उसको परफेक्ट अरेंजमेंट बोलते हैं थर्मोकपल का। तो फिफ्थ इज रिकॉर्डर। रिकॉर्डर हमारे रिजल्ट को रिकॉर्ड करता है, फाइनल रिजल्ट को रिकॉर्ड करता है, और ये दो तरह का होता है, टाइम बेस्ड पोटेंशियोमेट्रिक जिसको हम स्ट्राइप चार्ट रिकॉर्डर बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज XY रिकॉर्डर। अब हम बात करते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोग्राम के बारे में। वो फैक्टर्स जो कि हमारे थर्मोग्राम को अफेक्ट करते हो हम उनके बारे में बात करेंगे। ये दो तरह के हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज सैंपल फैक्टर। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट हमारा अफेक्ट करता है थर्मोग्राम को, तो हम उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर। सैंपल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो भी हम सैंपल लेते हैं वो अगर अफेक्ट कर रहा है हमारे थर्मोग्राम को तो हम उसको बोलते हैं सैंपल फैक्टर। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर में हमारा फर्स्ट आता है हीटिंग रेट। जैसे जैसे हम हीट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा डिकम्पोजिशन होगा, और जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगा वैसे ही हमारा टीजी कर्व में चेंजेस आएंगे। द सेकेंड इज फर्नेस एटमॉस्फेयर। फर्नेस का एटमॉस्फेयर कैसा है ये अफेक्ट करता है हमारे थर्मोग्राम को। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो भी सराउंडिंग गैस होती है फर्नेस की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। द थर्ड इज सैंपल होल्डर। क्रूसिबल की ज्योमेट्री, शेप या फिर मटेरियल जो भी यूज हुआ है उसे बनाने में वो किस टाइप का है ये अफेक्ट करता है हमारे थर्मोग्राम को। सेकेंड इज सैंपल फैक्टर। सैंपल फैक्टर्स में आते हैं हमारा वेट कैसा है सैंपल का, या फिर पार्टिकल साइज कैसा है सैंपल का, हीट ऑफ रिएक्शन कैसी है, कॉम्पैक्टनेस कैसी है सैंपल की, और प्री हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। हम इसकी बात करें एप्लीकेशन की तो ये मटेरियल की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, ये प्रोडक्ट के लाइफ टाइम को एस्टिमेट करता है, और ये कोरोसिव एटमॉस्फेयर का क्या अफेक्ट होगा मटेरियल पे वो बताता है। मॉइस्चर और वोलेटाइल कंटेंट कितना है मटेरियल में वो बताता है, और डिटरमाइन करता है हमारा कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में कौन कौन सी कंपोजिशन है उसको बताता है।